वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक साइंस ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ वी सिंप्लीफाई अ 3 वेरिएबल फंक्शन यूजिंग थर्ड ऑर्डर के मैप, और उस के मैप के थ्रू हम सीखेंगे रिड्यूस्ड एसओपी एंड पीओएस फॉर्म कैसे हम निकालेंगे। ओके, सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। The question is, find out the reduced SOP and POS expression for the function f xyz that is equal to summation m 0 to 46. For 3 variable function we know that is 8 boxes present in the K-map. So how we represent this K-map? The K-map is look like this. इस साइड को हम x के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम yz लिखेंगे, यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है सो यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ की कॉम्बिनेशन की फर्स्ट है 0 0, नेक्स्ट 0 1, देन 1 1 एंड देन 1 0। ओके, सो समीशन m 0 to 46, 0 to 46 मतलब ये एक मीन टर्म की फंक्शन है, मतलब 0 to 46 बॉक्स में हम 1 लिखेंगे और बाकी के जो बॉक्स है उसमें हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो 0 की बॉक्स है ये यहाँ पे हम 1 लिखे, 2 की बॉक्स है ये, यहाँ पे भी हम 1 लिखे, फिर 4 की बॉक्स है ये एंड 6 की बॉक्स है ये, यहाँ इन दोनों बॉक्स में भी हम 1 लिखे, और बाकी के बॉक्स में मतलब 1 3 5 एंड 7 की बॉक्स में हम 0 से रिप्रेजेंट किए। नाउ हाउ वी represent this number, how we find out the expression of SOP and POS also, reduced SOP and POS form. Okay, so for reduced SOP form जब हम reduced SOP form निकालेंगे तब हम 1 को कंसिडर करेंगे, और जब हम reduced POS form निकालेंगे तब हम 0 को कंसिडर करेंगे। Okay, now for SOP form we have to consider 1 1, so 1 and this one and this one and this one and this one is bond with together, इस वन इस ये वन और ये वन, एक 4 1 मिल के एक क्वाड बनेगा। अगर हमको एक इस के मैप को हम कंसिडर करते हैं कि इस के मैप को हम फोल्ड किए हुए हैं, अगर फोल्ड किया हुआ है सो इस 4 1 के साथ हम एक क्वाड बना सकते हैं, राइट। तो उस 4 1 को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के मैप में, ये दोनों 1 के साथ ये दोनों 1 फोल्ड करके एक क्वाड बनेगा। ओके, और इस क्वाड में x वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि x वैल्यू इज अनस्टेबल वैल्यू, बट ये दोनों 1 कौन सी बॉक्स यूज कर रहे हैं, 0 0 बॉक्स यूज कर रहे हैं, और ये दोनों 1 कौन सी बॉक्स यूज कर रहे हैं, 1 0 बॉक्स यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे yz, फर्स्ट हम लिखेंगे 0 0, फर्स्ट दो जो 1 है वो कौन सी बॉक्स पे है, 0 0 बॉक्स पे है, और लास्ट दो जो 1 है वो कौन सी बॉक्स पे है, 1 0 बॉक्स पे है, 1 and 0। So 0 से 1 y value is unstable, but 0 से 0 z value is stable, so we have to consider this z value. Okay, so this side we have only considered the z value, and this side we have not considered any x value because the x value is unstable. So z value is represented by 0 0 to 0. So how we represent this value, that is how we represent this value, that is z bar. So this quad bonding is represented by z bar. So this is the reduced SOP form. So if SOP form is
Z bar. Okay. Now we have to find out the reduced POS form. How we find out the reduced POS form? जब हम POS फॉर्म को निकालेंगे तब हम क्या कंसिडर करेंगे? तब हम ज़ीरो को कंसिडर करेंगे. यहाँ पे ज़ीरो कौन सी बॉक्स में है? 1, 3, 5 एंड 7. सो ये 4 ज़ीरो मिलके एक क्वाड बनेगा. तो कैसे हम उस क्वाड को रिप्रेजेंट करेंगे? ये 4 ज़ीरो मिलके एक क्वाड बनेगा. तो इस क्वाड का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? यहाँ पे x वैल्यू को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं बिकॉज x वैल्यू इज अनस्टेबल, बट yz वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं. yz की वैल्यू को कैसे हम कंसिडर कर सकते हैं? यहाँ पे हम लिखे फर्स्ट y एंड देन z. ये 4 ज़ीरो को कौन कौन सी बॉक्स यूज़ कर रहे हैं? 01 बॉक्स यूज़ कर रहा है एंड 11 बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? फर्स्ट हम लिखेंगे 01, नेक्स्ट हम लिखेंगे 11. So y value is unstable because 0 to 1 is changed value, but z value is stable value. Z value is stable value and this value is 1. So here we consider only z. Okay. So how we represent this quad value? That is z value is 1. So when we consider POS form, what is the value of 1? How we represent the 1? That is Z bar. So this quad POS expression is Z bar. So F equal to Z bar for the reduced POS expression. So in this way we have to find out the reduced SOP and reduced POS expression for the function look like this. When we consider SOP form, we have to consider one value, and when we consider POS form, we have to consider zero value. Okay, and the reduced form is if SOP is equal to Z bar and if POS is equal to Z bar. So in this way we can easily find out the reduced SOP and POS expression. Okay, hope you understand this topic. Thank you. If you like, do like, share and subscribe my channel.